आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। 1:30 हुए हैं। प्रस्तुत है महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया। जेंडर असमानता एवं हिंसा के लिए भारत सरकार का राष्ट्रव्यापी अभियान नई चेतना 4.0। घर से बाजार तक, खेतों से कारोबार तक, हमारी भागीदारी जरूरी है। समानता से है विकास पूरा, हिंसा मुक्त समाज हमारा, सबकी जिम्मेदारी जरूरी है। साथ एक आवाज समानता के लिए, संकल्प का आगाज। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। बिंदिया कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को रीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, कैसी हैं आप? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छी होंगी और सर्दियों के मौसम का आनंद ले रही होंगी। बहनों, इन दिनों हमारे घर की छोटी सी बगिया पूरे शबाब पर होती है ना? रंग बिरंगे फूलों से क्यारियां सजी होती हैं। सर्द मौसम में गुनगुनी खिली खिली धूप वातावरण को और अधिक खुशनुमा बना जाती है, और इस माहौल में गीत संगीत की भीनी खुशबू शामिल हो जाए तो बात ही क्या है। तो चलिए रुख बदलते हैं, पहले सुनते हैं ये संदेश। जेंडर असमानता एवं हिंसा के लिए भारत सरकार का राष्ट्रव्यापी अभियान नई चेतना 4.0। घर से बाजार तक, खेतों से कारोबार तक, हमारी भागीदारी जरूरी है। समानता से है विकास पूरा, हिंसा मुक्त समाज हमारा, सबकी जिम्मेदारी जरूरी है। एक साथ एक आवाज समानता के लिए, संकल्प का आगाज। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जनहित में जारी। श्रोता बहनों, अब हम आपको ले चलते हैं गीत संगीत के कार्यक्रम हेलो बिंदिया की ओर, जहां हमारी श्रोता बहनों के फोन कॉल्स हैं, उनसे की गई मीठी मीठी बातचीतें हैं और उनके पसंदीदा गीत भी। तो प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो बिंदिया। हथेलियों पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीखो समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर को ढूंढता है, पत्थर को ढूंढता है। बहनों के कार्यक्रम हेलो बिंदिया में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आज आपकी मेजबान रीता श्रीवास्तव। इसमें आज होंगी आपके दिलों की बातें, समाज की चुनौतियों की बातें, बच्चों की परवरिश की बातें और ढेर सारी खुशियों की बातें। इस दौरान सुनेंगे फिल्मी गीत जो आपके दिल की धड़कनों से जुड़े होंगे। तो आइए पहली श्रोता का कॉल हम लेते हैं। हाँ, हेलो। कौन बोल रही हैं? आपका शुभ नाम? उषा निगम बाग बहरा से बोल रही हूँ। जी उषा जी, आप क्या करती हैं उषा जी? मेरा लेखन कार्य में और संगीत में बहुत रुचि है। अच्छा, लिखने पढ़ने का शौक रखती हैं? जितना साहित्य होता है उसको पढ़ती। अच्छा, यानी किताबें पढ़ने का आपको शौक है और लिखने का भी शौक है? मेरे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। उषा जी, किताबें खुद खामोश रहती हैं, लेकिन जिसने भी उन्हें पढ़ लिया वो बोलना सीख जाता है। आप इस बारे में क्या कहेंगी? नहीं, ये जो आपने बोला ना कि साहित्य जो है वो खुद मौन रहता है, लेकिन उसकी वाणी जो है वो आजकल जो है लोग वीडियो के पीछे वो रहते हैं, लेकिन मैं जो है इन चीजों में विश्वास नहीं करती। मैं जो पढ़ती हूँ उसी का गहन अध्ययन करती हूँ। क्या बात, बातों में गहराई भी आ जाती है पढ़ने से? जी हाँ, बातों में भी गहराई होती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने को सही दिशा मिलती है, और सही दिशा और दशा मिलने से क्या होता है, अपना मन भटकता नहीं है। जी जी,
और कुछ नए आइडियाज मिलते हैं समाज के लिए, घर के लिए। हाँ, समाज में रहने के कुछ आइडियाज तो मिलते ही हैं जी ये तो है, नहीं सटीक बात है। जी जी लेकिन क्या है कि जो पुराने इतिहास में जो पुराने लोगों ने, जैसे हमारे वेद हैं, पुराण हैं, जी, इनमें जो चीजें लिखी गई हैं ये तो असत्य हो ही नहीं सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे इतिहास जो है साक्षी है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात आपने कही है। और समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बात हजारों किताबें पढ़ने के बराबर होती हैं उषा जी। जी हाँ, तो हम आपकी पसंद जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम में। मुझे जो है सबसे अच्छा लगता है वो जो उसका तरन्नुम है, ये भूल भुलैया गाने का जो है, मेरे ढोलना। अच्छा, मेरे ढोलना बहुत प्यारा सॉन्ग है। और इसका हम जो आखिरी का तरन्नुम मुझे बहुत पसंद है। जी और क्योंकि मेरे को तबले में और इसमें जो है विशेष रूप से बहुत रुचि है, जी जी, गिटार में, तबला, ये इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक में मैंने किया क्या है। बात। जी जी, तो आपकी पसंद हम बिल्कुल पूरी करते हैं। और आपकी पसंद। हेलो, हेलो बिंदिया में आपका बहुत स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम मानसी रुसिया है। आप कहाँ रहती हैं? जी, मैं एमपी। अच्छा, मध्य प्रदेश से हैं आप, क्या बात है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश से भी हमारे पास कॉल्स जुड़ रहे हैं और श्रोता हमारे कार्यक्रम सुनते हैं। क्या आप हमारे कार्यक्रम सुनती हैं मानसी जी? जी हाँ, सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है आपको? तो अभी इन दिनों सर्दियों का मौसम है, एमपी में सर्दी के क्या हालात हैं? जी, सर्दियों की तो हालत मत पूछिए, बहुत ज्यादा। अच्छा, बहुत ज्यादा है। और दिन भी छोटे हो चले हैं। तो आप अपनी दिनचर्या किस तरीके से करती हैं परिवार में काम काज के साथ? जी, मेरा यही है काम, बस सुबह का वही, सुबह उठो, फिर यही सब काम, चाय नाश्ते। अच्छा अच्छा, यानी दैनिक दिनचर्या आप पूरी करती हैं। और थोड़ा सा समय को मेंटेन करना पड़ता है सर्दियों में, दिन छोटे होने के कारण, है ना? जी, 2 बज जाते हैं। जी जी, तो मुझे लगता है कि डिसिप्लिन भी होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो हम काम अच्छे से नहीं कर पाते। अनुशासन की बात है। जी, आप ये बताइए, आपने कॉल किया है कुछ गीत सुनने के लिए, तो आपकी पसंद हम जानना चाहेंगे। जी, मेरी पसंद का गाना रंग फिल्म का है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। क्या बात है, ये बहुत ही प्यारा गीत है। और ये सन 1993 में बनी थी रंग फिल्म, आपने देखी है? जी, फिल्म, हाँ जी, देखी हूँ। हाँ, तो ये दिव्या भारती और ऋषि कपूर पर पिक्चराइज फिल्म थी। और कुमार सानू और अलका याग्निक ने इस गीत को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गाया है। और आपकी पसंद पर ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। हेलो बिंदिया में आपका बहुत स्वागत है। आपका नाम? हेलो, शीला साहू, भैंस मुंडी, मगरलोड से। अच्छा, मगरलोड से आप बोल रही हैं। तो आप क्या करती हैं? अभी पढ़ाई कर रही हूँ। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ क्या शौक रखती हैं आप? और घर में काम, माँ पापा का हाथ बताना, ऐसा कुछ काम करती हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, तो देखिए आजकल क्या है, शादियों का मौसम चल रहा है ना? आप भी जाती होंगी, हम सभी जाते हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से आजकल शादियाँ, ब्याह का सीजन चल रहा है। तो ये जो बदलाव आए हैं, तो ये कैसा लग रहा है आपको? पहले के ज़माने में जो शादियाँ होती थी और अभी जो हो रही हैं। पहले के जमाने की शादी अच्छी थी, अभी अच्छा नहीं लगता उतना। क्यों अच्छा नहीं लगता भाई? अभी सब लोग, मतलब पहले जैसे सब लोग सबके साथ अच्छे से रहते थे, अब ना अपने ही आप में सब लोग ऐसे, मतलब किसी की तरफ ध्यान नहीं देते, ऐसे वाले हो गए सब। जी जी, थोड़ा ये तकलीफ वाली बात है कि ये सब अपने में व्यस्त हो जाते हैं। और और पहले एक भावनात्मक माहौल लगता था आपके हिसाब से, है ना? और जैसे जो रस्में रहती हैं, हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, 7 फेरों की रस्म, और अब एक रस्म और जुड़ गई है अभी अभी, और वो है फिल्मी गानों पर डांस की रस्म, है ना? तो ये भी एक परंपरा में शामिल हो गया है। तो आपके हिसाब से ये सादगी से विवाह होने चाहिए, ऐसा लगता है, है ना? तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि वैभव और हर्षोल्लास बहुत ज़रूरी है, लेकिन सादगी भी एक बहुत बड़ी बात है ना? और दिल से और सादगी से किए गए कार्य भी कई बार दुआएं बन जाते हैं, आशीर्वाद बन जाते हैं, है ना? तेरे पास में बैठना भी इबादत थी। आपकी बातों से मुझे एक शेर याद आ गया। तेरे पास में बैठना भी इबादत थी,
तुझे दूर से देखना भी इबादत थी, न माला न मंत्र न पूजा न सजदा, तुझे हर घड़ी सोचना भी इबादत थी। और चलिए अब आपकी पसंद हम जानना चाहेंगे इस कार्यक्रम में। हेलो। हाँ, तुमसे अच्छा कौन है का, आँख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात कर। हेलो बिंदिया में आपका बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद मैम जी। मैं अनूपपुर मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ, जयवंती केवल। क्या कर? हाँ, मैं शिक्षिका हूँ। वैसे बहुत पहले मैं हेलो बिंदिया में लगाती थी फोन, लेकिन कुछ दिन पहले बीच में छोड़ दी थी। अच्छा, तो देखिए आपका कार्यक्रम तो सुनती रहती हूँ। अच्छा, कैसे लगते हैं हमारे कार्यक्रम? बहुत अच्छे। आकाशवाणी तो मेरा, आकाशवाणी रायपुर तो मेरा बचपन का वो है। क्या बात है। दर्शन और गुरु, मैं आकाशवाणी रायपुर सुनकर ही बड़ी हुई हूँ। क्या बात, बहुत खुशी हो रही है आपसे बात करना। पिताजी सुनते थे मीडियम वेव पर और शॉर्ट वेव पर। जी। ऐसे FM नहीं चलता था पहले। जी हाँ, तब से जुड़े हुए हैं। यानी कि आपकी हॉबी है। जी। तो किसी ने कहा है ना कि उम्र को हराना है तो कोई एक शौक जिंदा रखिए, दोस्त कम रखिए पर चुनिंदा रखिए। तो देखिए ये लाइन वास्तव में बहुत अच्छा, और ये मेरी शौक है, रेडियो सुनना और फरमाइशें भेजना, है ना, आपको कॉल लगाना। बहुत अच्छा लगा। आज मुझे खिलेश भाई ने याद दिलाया, रानीगांव नगरी के खिलेश साहू जी है ना जी, वो भाई सुनते हैं कार्यक्रम, तो मुझे याद दिला दिया, तो मैं लगा ली आपको फोन। चलिए, ये हमारी खुशकिस्मती है और आपकी आवाज़ भी हमें अच्छी लग रही है, आपसे बातचीत भी हमें बहुत अच्छी लग रही है ना? बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी, धन्यवाद। तो आप क्या करती क्या हैं अभी फिलहाल? मैं शिक्षिका हूँ, स्कूल में हूँ अभी। अच्छा, आपसे कुछ बातें करने की इच्छा हो रही है, आपके पास वक्त है ना? जी बिल्कुल करिए। हाँ बिल्कुल करिए। हाँ, तो हम आपसे थोड़ी अनुशासन पर बात करते हैं कि बच्चों के लिए अनुशासन क्यों इतना जरूरी होता है? बच्चों के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। अगर हम अपने बच्चों को, या फिर घर हो, परिवार हो, कहीं भी हो, जहाँ अनुशासन नहीं है तो वहाँ फिर कुछ भी नहीं है। जैसे अनुशासन से ही सब कुछ रहता है। जब हम बच्चे को सिखाते हैं अनुशासन के बारे में, तो उनके भविष्य में भी वो सीखे हुए रहते हैं, तो दूसरों को भी सिखा पाते हैं और वो ऐसा कर पाते हैं। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। देखिए, अनुशासन की तारीफ करना एक बात है और अनुशासन के लिए समर्पित होना एक महान बात है ना? जी। तो हम आपके अगर हम किसी को अनुशासन सिखा रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें ही अनुशासित रहना है। बिल्कुल, हम आपके इस जज्बे को सलाम करते हैं। क्या सुनना चाहेंगे, कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आप? तो ठंडी बहुत है और हमें अपनों का ख्याल रखना है, अपने बच्चों का ख्याल रखना है और बुजुर्गों का ख्याल रखना है। साथ साथ पशु पाले हैं, पशुपालन भाई लोग करते हैं, बहन लोग करते हैं, तो अपने पशुओं का भी ध्यान रखें। मेरी पसंद है राम तेरी गंगा मैली का हुस्न पहाड़ों का। क्या बात ये है, गीत है। हाँ, ये तो मौसम के अनुकूल लग रहा है, ठंडा ठंडा मौसम। और हाँ है ना, तो अपना क्षेत्र भी सतपुड़ा मैकल श्रेणिया है ना मैम जी, तो उससे ज्यादा दूर नहीं हूँ मैं, 70 किलोमीटर दूर हूँ, तो अपने यहाँ भी बहुत ठंडी पड़ती है। अच्छा, ये प्राकृतिक वादियों के बीच में आपने इस गीत की फरमाइश की है। जी, हम आपकी पसंद। हेलो बिंदिया में आपका बहुत स्वागत है, आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम रुक्मणी साहू है। अच्छा रुक्मणी जी, आप क्या करती हैं? मैं ऑनलाइन सेंटर चलाती हूँ, फैंसी दुकान चलाती हूँ। मैं सुकुल देहान से हूँ। अच्छा, सुकुल देहान, जिला राजनांदगांव सुकुल देहान है गाँव। तो आप ये जो जनरल स्टोर का काम करती हैं, फिर घर के साथ कैसे आप मैनेज करती हैं अपने टाइम को? वो हो जाती है मैम, सुबह से 5 बजे से उठते हैं, तो बच्चे लोग का टिफिन वगैरह स्कूल तैयार करके उनको 8 बजे भेज देते हैं। उसके बाद खुद की साफ सफाई, फिर अपना दुकान का 10 बजे से दुकान देखती हूँ। अच्छा। और फील्ड में काम भी करती हूँ, महिला समूह में बैंक लोन दिलवाती हूँ। ऐसे मेरे अंदर 45 काम आते हैं। हाँ, देखिए, आप गृहिणी होने के साथ ये काम भी संभाल रही हैं और आर्थिक यानी अर्जन भी कर रही हैं अपने परिवार को सक्षम बनाने के लिए। बहुत खुद आत्मनिर्भर है और कुछ चीज के लिए मतलब पति से पैसा मांगने की जरूरत नहीं होती ना, खुद मतलब मेहनत कर रहे हैं तो खुद के पास। जी। और देखिए, ये गृहिणी शब्द भी एक बड़ा बहुत मीनिंगफुल है, इसका मतलब भी कि जिसका सारा घर है ऋणी, वही है गृहिणी। आप क्या समझती हैं? हाँ मैम, आप सही बोल रहे हो, जैसे बोल रहे हो ठीक है
है ना। तो किसी साहित्यकार ने भी एक बड़ी शानदार बात कही है कि अगर आप वर्किंग वूमेन नहीं है तो कभी भी अपने आप को हाउस वाइफ मत कहिए, क्योंकि आप घर की रानी हैं, क्योंकि घर तो आपके ही हिसाब से चलता है ना। तो अपना परिचय भी क्यों ना ऑफ हाउस कह कर दें, है ना। तो हमें अपनी कद्र खुद करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, आर्थिक रूप से परिवार को भी सक्षम बनाना चाहिए। वो बाहुबली फिल्म है, कान्हा सो जा जरा, तो बिल्कुल बहुत बनाने के लिए खुद आत्मनिर्भर है और कुछ चीज के लिए मतलब पति से पैसा मांगने की जरूरत नहीं होती ना, खुद मतलब मेहनत कर रहे हैं तो खुद के पास। जी जी जी। और देखिए ये गृहिणी शब्द भी एक बड़ा बहुत मीनिंगफुल है, इसका मतलब भी कि जिसका सारा घर है ऋणी वही है गृहिणी। आप क्या समझती हैं? हाँ मैम, आप सही बोल रहे हो, जैसे बोल रहे हो ठीक है ना। तो किसी साहित्यकार ने भी एक बड़ी शानदार बात कही है कि अगर आप वर्किंग वूमेन नहीं है तो कभी भी अपने आप को हाउस वाइफ मत कहिए, क्योंकि आप घर की रानी हैं, क्योंकि घर तो आपके ही हिसाब से चलता है ना। तो अपना परिचय भी क्यों ना ऑफ हाउस कह कर दें, है ना। तो हमें अपनी कद्र खुद करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, आर्थिक रूप से परिवार को भी सक्षम बनाना चाहिए। वो बाहुबली फिल्म है। फोन इन फरमाइश। हेलो बिंदिया, फोन पर आपसे बातचीत कर रही थी मैं, यानी आपके मित्र रीता श्रीवास्तव। संपादन वीरभान साहू का था, प्रस्तुति थी जयश्री देवांगन की। और आपसे विदा लेने के पहले कुछ बातें बहनों इंडोर प्लांट के लिए। इंडोर प्लांट को सही सूर्य का प्रकाश देना बहुत ज़रूरी होता है। उन्हें अधिक पानी से बचाकर हमेशा रखें। पत्तियों को साफ और धूल रहित रखें। तापमान में उतार चढ़ाव पर नज़र रखें। कीटों से सुरक्षित रखना भी एक खास जिम्मेवारी है। इस तरह खूबसूरत प्लांट की तरह आपका जीवन भी खुशियों से सराबोर हो, यही कामना आपके लिए। इसके साथ ही आपसे इजाजत चाहते हैं। नमस्कार। महिलाओं का कार्यक्रम बिंदिया अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के